अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सेकंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.7 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम ऑलरेडी 3.6 को कंप्लीट कर चुके, जिसमें हमने डेफिनेट इंटीग्रल्स फाइंड आउट करना सीखा था। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि हम डेफिनेट इंटीग्रल्स को क्यों यूज़ करते हैं। बेसिकली हमारा जो इस एक्सरसाइज में वो टॉपिक है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड एक्स एक्सिस। हमने एरिया फाइंड आउट करना सीखना है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इंटीग्रेशंस हम यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट द एरिया बाय यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल्स, यानी डेफिनेट इंटीग्रल्स की मदद से हम किसी भी शेप का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे तो हमें मालूम है कि मैंने आपको बताया अभी हम रेगुलर शेप्स यानी ट्रायंगल, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर शेप्स, इनके एरिया तो हम डिफरेंट फार्मूला और रिलेशन से फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास इर्रेगुलर शेप्स आ जाएं तो उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे। इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 4, 10, 11 और 12 करवाऊंगा। उसकी एक रीज़न है, इनमें लिमिट्स पॉइंट्स गिवन होंगे कि हमने एरिया किन दो नंबर्स के दरमियान फाइंड आउट करना है, किन रीजन्स के दरमियान फाइंड आउट करना सीखना है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर जिसमें हमें ये लिमिट्स पॉइंट्स गिवन नहीं होंगे तब आपको बताऊंगा कि उसका एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाता है। इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं का एरिया फाइंड आउट करेंगे एक्सरसाइज 3.7 जिसमें लिमिट्स पॉइंट्स गिवन होंगे। मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 to 4 एंड 10, 11 एंड 12 मार्क कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो इन सवालों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें एरिया फाइंड आउट करना है। स्टेटमेंट गिवन है, फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व, यानी एक कर्व गिवन होगी और लिमिट्स पॉइंट मीन एक्स एक्सिस के कुछ पॉइंट्स गिवन होंगे, 2 पॉइंट्स, उनके दरमियान हमने एरिया फाइंड आउट करना सीखना है कि उनका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। कर्व किसी भी शेप में हो सकती है, कर्व हमारे पास ये गिवन है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन हमारे पास एक कर्व है और ये लिमिट्स पॉइंट्स गिवन है एक्स एक्सिस के। इनके दरमियान हमने 1 से 2 के दरमियान हमने एरिया फाइंड आउट करना है इस कर्व का। चलिए जी, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये ग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम में हम डायरेक्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करके एग्जामिनर को बता देते हैं, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए ये फिगर ड्रॉ की गई ताकि आपको पता चल जाए कि हमें डेफिनेट इंटीग्रल्स की क्यों ज़रूरत पड़ती है एरिया को फाइंड आउट करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इस कर्व को लेबल करते हैं। लेबलिंग का मेथड आपने ग्राफिकल सीखा हुआ है। सिंपल पॉइंट्स लें, नेगेटिव और पॉजिटिव, ये आपकी मर्जी है कि पॉजिटिव ले लें चाहे नेगेटिव ले लें, ताकि आपके लिए ग्राफिकल बिहेवियर आपको नज़र आ जाए फिगर के अंदर कैसे ड्रॉ होता है। चलो जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर x की वैल्यू इधर 0 पुट करें, जब भी ग्राफ ड्रॉ किया जाता है तो x की डिफरेंट वैल्यूज़ लेके हम y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट स्टेप, हमें वो वैल्यूज़ मिल जाए फिर हमें प्लॉट करते हैं ग्राफ के ऊपर। चलो जी, अगर मैं x की वैल्यू इधर 0 रिप्लेस करूँ तो मुझे 1 मिलता है। अगर इधर मैं 1 रिप्लेस करूँ तो मुझे y की वैल्यू 2 मिलती है। अगर मैं इधर x की वैल्यू 2 पुट करूँ तो मुझे y की वैल्यू 5 मिलती है। इसी तरह अगर मैं नेगेटिव वैल्यूज -1 और -2 रिप्लेस करूँ, मुझे आंसर पॉजिटिव ही मिलेगा बिकॉज ऑफ एक्स स्क्वायर। नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव ही आंसर आता है। अब सिमेट्री देख सकते हैं पॉजिटिव टर्म्स के लिए और नेगेटिव टर्म्स। सिमेट्री यानी पॉइंट्स एक ही तरह के लेबल्ड होंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर लेबल करना चाहूँ इन पॉइंट्स को, एक्स की वैल्यू 0, यहाँ पर x कंपोनेंट 0 होता है हमारे पास, लेकिन y की वैल्यू 1 आ रही है, पॉइंट बनेगा 0, 1, ये पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या आता है, 1 अगर पुट करें 1 तो ये 2 मिलता हमें y की वैल्यू, y एक्सिस के ऊपर 2 मिलेगा, ये पॉइंट आ जाएगा 1, 2 ये वाला। और उसके बाद 2, 5, ये 5 और ये 2, ये पॉइंट हमें मिल जाएगा यहाँ पर। इसी तरह अगर सिमेट्री को चेक करेंगे तो हमारे पास -1 की वैल्यू मिलती है, +2 इस साइड पर इस क्वाड्रेंट के अंदर -2 पुट करेंगे तो वो +5 मिलती है। जब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमें कर्व इस शेप के अंदर मिलेगी, ये जो गिवन है, ठीक है। तो अब हमने इस कर्व को तो ड्रॉ कर लिए, ये इर्रेगुलर शेप है, ना कि ट्रायंगल टाइप, स्क्वायर और रेक्टेंगल। अगर सिंपल हो तो फार्मूला लगा के सॉल्व कर लेते हैं। चलो जी, हमें इस कर्व को तो हमने ड्रॉ कर लिया, लेकिन हमने एरिया फाइंड आउट करना बिटवीन x = 1 and 2, यानी 1 और 2 के दरमियान, यानी ये 2 पॉइंट्स के दरमियान हमने इसका एरिया फाइंड आउट करना है। अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूँ ये वाला, तो मुझे ये एरिया फाइंड आउट करना है फाइनली। क्लियर होगी बात। ग्राफिकल बिहेवियर से हमें पता चलेगा ग्राफ किस
किस तरह का हमें एरिया निकल सकता है। ये तो हम इस तरह तो कोई फार्मूला नहीं है, जैसे ट्रायंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है, शेप मिल जाए तो हम एरिया फाइंड आउट कर लें, लेकिन थोड़ी सी इर्रेगुलर शेप है, ये कर्व शेप है और ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइंस के अंदर है, तो इसके लिए हमारे लिए फार्मूला कोई रिलेशंस नहीं होता, फिर हम डेफिनेट इंटीग्रल्स को यूज़ करते हैं एरिया को फाइंड आउट करने के लिए। फार्मूला मैंने टॉप पर लिख दिया है, फार्मूला ए से मुराद एरिया, कोई भी कर्व हो उसका एक रिप्रेजेंटेशन है एरिया, ए से बी उसके लिमिट्स पॉइंट, जैसे यहाँ पर लिमिट्स पॉइंट 1 to 2 है, और वाई मीन्स वो कर्व है, जो भी कर्व गिवन होगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने इंटीग्रेशंस करनी है, बिकॉज अबव द एक्स एक्सिस हमने जब जितने भी इक्वेशंस करने हैं बिटवीन द कर्व एंड द एक्स एक्सिस फाइंड आउट करना है, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशंस करें। इंटीग्रेशंस तो बड़ी सिंपल सी है, लेकिन हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि हम डेफिनेट इंटीग्रल्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें, इसलिए मैंने ग्राफिकल बिहेवियर बताया कि हमने सिर्फ इस रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। एग्ज़ाम्स के अंदर ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको जस्ट समझाने के लिए कि हमारे पास कैसी फिगर आ जाए तो हम क्यों यूज़ करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स को, डिफरेंट शेप्स अगर आ जाए तो कैसे फाइंड आउट करते हैं एरिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फार्मूला सिंपल सा है, a इज इक्वल टू वाई डी एक्स, और लिमिट्स पॉइंट्स हमारे पास है 1 से 2, ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू, मीन्स 1 से 2 आ जाएगा हमारे पास, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 डी एक्स। सिंपल इंटीग्रेशंस करेंगे जैसे हमने 3.6 के अंदर सीखा था डेफिनेट इंटीग्रल्स को कैसे सॉल्व करते हैं। पहले इनकी इंटीग्रेशंस करेंगे, फिर लिमिट्स पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। पहले इसकी इंटीग्रेशंस को सेपरेट करते हैं। जब इसकी इंटीग्रेशंस को सेपरेट करेंगे हम 1 से 2 एक्स स्क्वेयर डी एक्स प्लस 1 से 2 1 डी एक्स। एक्स की पावर है सिंपल पावर रूल, इंटीग्रेशंस के अंदर हमने सीखा है कि अगर हमारे पास सिंपल पावर आ जाए एक्स की तो हम पावर में +1 करते हैं और उसी के साथ डिवाइड करते हैं। सिंपल पावर में +1 करें उसी से डिवाइड कर दें। फार्मूला यूज़ करते हैं एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 1 से 2 लिमिट्स पॉइंट्स, 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स दैट इज एक्स, और लिमिट्स पॉइंट्स क्या आ जाएंगे 1 से 2। अब ये लिमिट्स पॉइंट फाइंड आउट करना है, सॉरी पुट करने हैं इस जिसमें हमने इंटीग्रेशंस कर चुके हैं। जहाँ पर एक्स है पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हमने लास्ट एक्सरसाइज में सीख चुके हैं। मैं डायरेक्ट अब इसको यूज़ करूँगा, फार्मूला नहीं लिखूंगा इसका। अपर लिमिट क्या है 2 का क्यूब बाई 3, जहाँ पर एक्स होगा वहाँ पर पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये मैंने रिलेशन यूज़ कर लिया डेफिनेट इंटीग्रल्स का। अब यहाँ पर भी अपर लिमिट कहाँ रिप्लेस करनी एक्स पे, एक्स सिंपल एक्स है -1 आ जाएगा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो ये आ जाएगा 8/3 -1/3 + 1। जब इसका एलसीएम लेंगे फर्दर तो एलसीएम आ जाएगा इसको 3 8 -1 + 3, तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा 10/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये फाइनल एरिया आ जाएगा हमारे पास इस कर्व का बिटवीन 1 and 2। मैं दोबारा रिमाइंड करवा रहा हूँ, जितने भी इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चंस करेंगे, एक कर्व गिवन होगी, साथ में लिमिट्स पॉइंट्स गिवन होंगे। मैं आपको ग्राफ बनाकर समझाऊंगा कि ये एरिया हमें कितना मिलता है। ये फाइनली इस रीजन का आया एरिया हमारे पास बिटवीन द कर्व, ये कर्व थी, एंड द एक्स एक्सिस के दरमियान। तो ये रिलेशन हमने बाय यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल्स को यूज़ करते हुए हम किसी भी इर्रेगुलर शेप का बड़ी आसानी के साथ एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशंस हमें रियल लाइफ के अंदर जो हेल्प करती है वो एरिया फाइंड आउट करने के लिए। एरिया किसी भी किस्म का एरिया आ जाए तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें स्टेटमेंट गिवन है फाइंड द एरिया अबव द एक्स एक्सिस एंड अंडर द कर्व, यानी एक्स एक्सिस और इस कर्व के दरमियान हमने एरिया फाइंड आउट करना है। लेकिन जो एक्स एक्सिस के लिमिट्स हैं, पॉइंट्स है, जो रेंज है हमारे पास, मीन्स -1 से 2 के दरमियान इस कर्व का एरिया फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल्स को। चले जी, सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने से पहले रफली हम ग्राफ को समझ लेते हैं कि हमें ग्राफिकल कितना एरिया रिक्वायर्ड है। एग्जाम्स के अंदर ग्राफ बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए कि आपको पता चले कि इर्रेगुलर शेप्स का एरिया भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। चले जी स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो फंक्शन गिवन है y = 5 - x², फर्स्ट पार्ट के अंदर भी x² इन्वॉल्व था, सेकंड पार्ट के अंदर भी x² इन्वॉल्व हो। जब भी x² इन्वॉल्व हो
तब आप लिमिट्स पॉइंट्स कोशिश करें रेंज जो ग्राफ फाइंड आउट करने के लिए -2 से 2 लें, ताकि आपके लिए ग्राफ बनाना आसान हो जाता है, क्योंकि ये सिमेट्री मिलती है एक्स स्क्वायर की हमेशा, लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पे ग्राफिकल बिहेवियर इन दोनों का सेम रहता है, चाहे हम नेगेटिव वैल्यू रिप्लेस करें चाहे हम पॉजिटिव वैल्यू रिप्लेस करें। पहले रफली ग्राफ समझ लेते हैं, फिर हम मेन क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि एरिया हमें कितना मिलेगा उसका। चले जी, अगर मैं 0 पुट करता हूँ इसमें x की वैल्यू तो मुझे y की वैल्यू 5 मिलती है, अगर मैं 1 रिप्लेस करता हूँ मुझे 4 मिलता है, अगर मैं 2 रिप्लेस करता हूँ इसमें तो y की वैल्यू 1 रिप्लेस करता है। इसी तरह सिमेट्री, अगर -1 रिप्लेस करूँगा तो वो पॉजिटिव ही आंसर आता है, आंसर उसका 4 ही मिलेगा। जब -2 रिप्लेस करूँगा तो उसका आंसर भी मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। आप देख सकते हैं कि 5 से दूसरी y की वैल्यूज़ राइट साइड पर वो भी सेम है और लेफ्ट साइड पर भी क्या है, सेम है। तो सिमेट्री मिलती है हमेशा, जब भी आपके पास फंक्शंस के अंदर x स्क्वायर इन्वॉल्व हो तो सिमेट्री मिलती है, लेफ्ट और राइट में बिहेवियर ग्राफ एक जैसा आता है हमारे पास। चलिए प्लॉट करते हैं। अगर x की वैल्यू 0 है तो हमें 5 मिलता है y एक्सिस पर, तो ये आ जाएगा 0 5, ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद जब हम x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4 पुट करते हैं तो ये पॉइंट मिलता है हमें। जब मैं 2 पुट करता हूँ x की जगह तो मुझे y की वैल्यू क्या मिलती है, 1। इसी तरह सिमेट्री मुझे लेफ्ट साइड पे भी मिलेगी, जब मैं -1 और -2 रिप्लेस करूँ तो मुझे ये सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। अब ग्राफ इनिशियल पॉइंट हमारे पास ये था, क्योंकि ग्राफ की वैल्यू डाउन हो रही है, वाई एक्सिस के, और ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है, मुसलसल डिक्रीज है, 5 के बाद 4, 4 के बाद 1, यानी जब हम इसको ड्रॉ करें तो इस तरह का ग्राफिकल बिहेवियर हमें मिलेगा, बिल्कुल इस तरह इधर भी ये चीज सिमेट्री। अच्छा जी, फाइनली हमने जो एरिया फाइंड आउट करना है, मीन्स वो क्या थी, रेंज हमें दी -1 से 2 तक। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ग्राफ हमें जस्ट समझने के लिए कि हमें कितना एरिया मिलता है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ना भी बनाए तो आपका सोल्यूशन, आपको एग्जामिनर आपका सोल्यूशन एक्सेप्ट करेगा, इस बात का आपने ख्याल रखना है। चलो जी, हमारा जो सोल्यूशन है वो -1 और 2 के दरमियान है। हमारे पास -1 यहाँ पर है ये वाला, और 2 हमारे पास यहाँ पर है, यानी कि हमें ये एरिया रिक्वायर्ड है फाइनली अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। अगर हम ग्राफ को ड्रॉ कर लें रफली, ठीक है, अपनी मर्जी का, तो ये एरिया हमने फाइंड आउट करना है। और रिलेशन मैंने पहले सवाल में बता दी, ये फार्मूला है एरिया फाइंड आउट करने के लिए, ए से मुराद एरिया इज इक्वल टू ए से बी वाई डी एक्स, ठीक है। वाई हमारे पास वो कर्व होगी जिसका हमने एरिया फाइंड आउट करना है बिटवीन द लिमिट्स पॉइंट, जो भी लिमिट्स पॉइंट्स गिवन होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास लिमिट्स पॉइंट्स कहाँ से कहाँ तक गिवन है, -1 से लेकर 2 तक। ए की वैल्यू -1 और बी की वैल्यू 2 आ जाएगी हमारे पास। यहाँ पर ये ए है और ये बी है हमारे पास, और वाई कर्व है हमारे पास, ये गिवन कर्व 5 - x²। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंपल डेफिनेट इंटीग्रल्स में कन्वर्ट हो चुका है। 5 कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के साइन के साथ अंदर 1 रह जाएगा, ये हमें पता है कि कांस्टेंट को बाहर लेकर अंदर 1 रखते हैं, और x² को सेपरेट कर लेंगे, उसकी इंटीग्रेशन सेपरेट हो जाएगी। 2 फंक्शंस हैं जिनकी हमने इंटीग्रेशन करनी है, एक 5 की करनी है और एक x² की करनी है। 5 तो बाहर आ चुका है, 1 की इंटीग्रेशन हमें पता है, 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x होती है x के इक्वलेंट, और इसकी इंटीग्रेशन भी हमें पता है, x में 2 प्लस करेंगे, सॉरी x² में +1 और उसी के साथ डिवाइड करेंगे, सिंपल पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन, वो भी हमने अप्लाई कर दिया। उसके बाद ये लिमिट्स पॉइंट्स हैं, ये अप्लाई करना है डेफिनेट इंटीग्रल्स के रूल से। वो क्या कहता है, 5 तो बाहर कॉमन आ जाएगा, अपर लिमिट x की जगह अपर लिमिट आएगी, माइनस y की जगह लोअर लिमिट आएगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह ये आ जाएगा सिंप्लीफाई। बिल्कुल इसी तरह जहाँ पर x है वहाँ पर अपर लिमिट आएगा 2 का क्यूब, और x की जगह क्या आ जाएगा -1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जहाँ पर भी x होगा पहले ऊपर वाली लिमिट फिर नीचे वाली लिमिट को पुट करके हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हमें ये सोल्यूशन मिल जाएगा इस कर्व का बिटवीन -1 और 2 के दरमियान। चले जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द एरिया बिलो द कर्व। ये कर्व हमें गिवन है 3√x, 3√x हमें कर्व गिवन है बिटवीन द पॉइंट्स x इज इक्वल टू 1 to 4, यानी 1 से 4 हमने इसका एरिया फाइंड आउट करना है, और कर्व हमारे पास क्या है 3√x। पहले इसे प्लॉट कर लेते हैं ग्राफिकली, फिर हमें पता चलेगा हमें एरिया कितना फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर मैंने जो x वाले नंबर चूज किए हैं 0, 1, 4, उसकी एक रीज़न है, हमारे पास स्क्वायर रूट फंक्शन है। स्क्वायर रूट फंक्शन के हमें वैल्यू उन नंबर्स की पता है जिसका स्क्वायर रूट आ जाए। अगर इधर मैं 0 रिप्लेस करता हूँ तो मुझे y 0 ही मिलता है, ठीक है। अगर स्क्वायर रूट 1 लिखूँ, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो वो जब 1 पुट करूंगा तो स्क्वायर रूट 1 ही होगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो y की वैल्यू मुझे 3 मिलती है। 2 नहीं मैंने रिप्लेस किया, वो डेसिमल में आंसर बन जाना, हमने सिर्फ सिंपल ग्राफ को ड्रा करना है
उन वैल्यूज़ को मैंने यूज़ किया है जिनका मुझे स्क्वायर मिल सकता है। 0 का भी स्क्वायर रूट मिल सकता है, 1 का भी स्क्वायर रूट मिल सकता है और 4 का, ना 2 का स्क्वायर रूट है ना 3 का स्क्वायर रूट हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल, डेसिमल में आती है, लेकिन हमने जस्ट रफली इसको चेक करना है कि इसका ग्राफ कैसा है और इसका एरिया हमें कितना मिलता है ग्राफिकली। चलो जी, एक्स की वैल्यू 0 1 4, इसमें यही काम करना है। जैसे इधर पॉजिटिव और नेगेटिव हमने पुट कर दी, ये आपकी मर्जी है। इसमें मैं नेगेटिव वैल्यू रिप्लेस नहीं कर सकता, वो अनडिफाइंड होती हैं स्क्वायर रूट के अंदर। वो वाली लें, अकॉर्डिंग टू फंक्शन वैल्यूज रिप्लेस करें और सिंपल ग्राफ ड्रॉ करें। अगर मैं नेगेटिव वैल्यू ले लूँ 2 ले लूँ तो डेसिमल में आ जाएगी, तो प्लॉट करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। मैंने जस्ट रफली ड्रॉ करना, इसलिए मैंने अकॉर्डिंग टू फंक्शन ही एक्स की वैल्यू चूज़ की 0 1 4। जब मैं 0 पुट करता हूँ तो मुझे 0 ही मिलता है, जब इसमें 1 पुट करता हूँ मुझे 3 मिलता है, जब इसमें मैं 4 पुट करता हूँ मुझे आंसर क्या मिलता है 6। देखिए ज़रा, 0 पुट करने से आंसर 0, वो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर 0। जब मैं 1 पुट करता हूँ तो मुझे 3 मिलता है, वो ये वाला पॉइंट मिलेगा। जब मैं 4 पुट करता हूँ मुझे ये वाला पॉइंट मिलेगा। तो फाइनली ग्राफ मेरे पास क्या आ जाएगा, वो इस तरह की शेप में आएगा ग्राफ। ये स्क्वायर रूट 3 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स का ग्राफ ये मिलेगा। लेकिन हमने एरिया जो फाइंड आउट करना है बिटवीन 1 एंड 4, तो 1 मेरे पास क्या है, वो ये वाला नंबर है और 4 मेरे पास ये वाला नंबर है। तो मीन्स मुझे ये एरिया ड्रॉ फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल्स इस फंक्शन का, इस कर्व का बिटवीन 1 एंड 4। ये तो ग्राफिकली हमने ड्रॉ कर दिया। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं बाय यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल। चले जी, हमारे पास यहाँ पर मैंने फार्मूला लिखा, उसको मैं अब यहाँ पर लिख रहा हूँ। a इज इक्वल टू a से b y dx, ये फार्मूला है डेफिनेट इंटीग्रल्स मीन्स एरिया फाइंड आउट करने का। a से b लिमिट्स पॉइंट क्या है, a मेरे पास 1 है और b मेरे पास 4 है। 1 से 4 और y की वैल्यू क्या 300x, 3 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट की वैल्यू अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है। सिंपल पावर रूल, पावर 1/2 है, प्लस 1 करेंगे तो 3/2, तो 3/2 पावर बनेगी, उसी के साथ हम डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड इंटीग्रेशंस कर ली हमने तो ये 3 के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, ये 2 डिवाइजर में ऊपर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, प्लस अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट भी करना है हमने, डेफिनेट इंटीग्रल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 4 जब x में पुट करेंगे 4 की पावर 3/2 हो जाएगी, x की जगह पुट करना 4 अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट क्या 1 x की जगह पुट करेंगे, जब इधर पुट करेंगे उसकी पावर 1/3 बनती है। जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास फाइनल एरिया कितना आ जाएगा 14 स्क्वायर यूनिट, क्वेश्चन नंबर 3 का। अब आते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन हमने एरिया फाइंड आउट करना, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कॉस फंक्शन, कॉस फंक्शन कोसाइन फंक्शन है, कॉस एक्स का एरिया फाइंड आउट करना है बिटवीन -π/2 से +π/2। बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है इसका, लेकिन पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि उसका एरिया कितना मिलता है। अब जहाँ पर हमारे पास लिमिट्स पॉइंट -π/2 से π/2 है, तो मैं इन्हीं को यूज़ कर लेता हूँ। -π/2 90 डिग्री होता है, ये याद रखें, ये -90 -45 0 45 90 डिग्री, ये एक्स एक्सिस, लेकिन रेडियन में गिवन है तो हम रेडियन ही यूज़ करेंगे। जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो मुझे y क्योंकि हमने इसका एरिया फाइंड करना है, y इज इक्वल टू कर्व क्या है cos x, कर्व हमारे पास कोसाइन फंक्शन है, y इज इक्वल टू cos x। इसके अंदर ये रिमाइंड कीजिएगा आप, जब मैं 0 पुट करता हूँ cos 0 1 होता है, हमें पता है। मैंने 13 नहीं लिया, सिंपल 2-3 वैल्यूज़ लिए हैं। 45 डिग्री π/4 1/2 √2 बनता है, जब π/2 पुट करूँगा तो 0 आ जाएगा, -π/2 यानी ये सिमेट्री आएगी इसके अंदर भी। अब इसको ड्रॉ करते हैं। हमारे पास जब ड्रॉ करना है 0, जब x की वैल्यू 0 पुट करें तो y कितना मिलता है हमें 1, तो ये y की वैल्यू 1, मैंने ज़रा डिफरेंस ज़्यादा रख लिया है, ये 1 डिफरेंस है अलॉन्ग x एक्सिस, x 0 y की वैल्यू 1, ये पहला पॉइंट मिल गया हमें, ये वाला पेयर। उसके बाद π/4 0.86 होती है इसकी वैल्यू, 0.866, ठीक है, इसको चेक कर लीजिएगा और अराउंड अबाउट इतनी बनती है। आई थिंक्स गलती भी हो सकती है, लेकिन आप कैलकुलेटर से चेक करें, मोस्टली यहाँ पर पॉइंट लेबल होगा इसका, ये वाला। जब π/4 पुट करेंगे तो y एक्सिस पर ये वैल्यू मिलती है, जब π/2 पुट करेंगे तो ये 0, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये, 0 से ऑनवर्ड। जब नेगेटिव की तरफ आएंगे बिल्कुल सिमेट्री बनेगी इसकी, -1/2, ये पॉजिटिव वैल्यू थी, ये नेगेटिव आ जाएगी हमारे पास x एक्सिस पर, और ये -π/2 ये वैल्यू 0 होती है। ये प्लॉट कर देंगे तो हमारे पास ग्राफ बन जाएगा इसका, कोसाइन x का -π/2 से π/2। चलें, ये प्लॉट कर दिया मैंने। अब मुझे एरिया फाइंड आउट करना, टोटल ये है, मैंने उतने ही कवर पॉइंट्स लिए थे, ये सारे का सारा एरिया फाइंड आउट करना है π/2 से लेकर, सॉरी -π/2 से π/2, किस फंक्शन का, कोसाइन फंक्शन का। ये तो रफली हमने ग्राफ को ड्रा कर लिया।
अब देखिए हमारे पास कितना हमें पता चल गया कि सेमी सर्कल नहीं है, सेमी सर्कल टाइप ये थोड़ी सी स्ट्रेच फॉर्म होती है कोसाइन फंक्शंस की। चलिए एरिया फाइंड आउट करते हैं। एरिया का फार्मूला हमें पता है, ए इज इक्वल टू ए से बी वाई डी एक्स ये आ जाएगा। तो लिमिट्स पॉइंट क्या हमारे पास, लोअर लिमिट -π/2 और अपर लिमिट क्या π/2 और फंक्शन क्या हमारे पास कुछ साइन एक्स। अब इसकी इंटीग्रेशंस करनी है। अब हमने इंटीग्रेशन जब इसकी कंप्लीट करेंगे, मैं यहीं पर कंप्लीट कर देता हूँ इधर। चले जी, ये आ जाएगा हमारे पास फाइनली, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा साइन एक्स और लिमिट्स पॉइंट्स आ जाएंगे -π/2 से +π/2। सिंपल इंटीग्रेशन क्वेश्चंस, वेरी सिंपल्स हैं इस एक्सरसाइज के, लेकिन जस्ट हमें पता भी होने चाहिए सेंस हम एरिया किस शेप का फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम में तो आप जैसे मर्जी कर लें, आपकी डायरेक्ट कर सकते, ग्राफ ज़रूरी नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए। चलिए अपर लिमिट एक्स की जगह π/2 माइनस साइन माइनस लोअर लिमिट। जब कैलकुलेटर से वैल्यू चेक करेंगे इसकी आंसर वैल्यू 1 बनती है, इसकी -1 बनती है। तो फाइनली 1 + 1 2 बी द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ दिस रीजन ऑफ कॉस फंक्शन बिटवीन -π/2 से +π/2 बी द रिक्वायर्ड एरिया।